अच्छा, आज अपना पेज नंबर है श्री अरविंद साहित्य संचयन 488, अचेतन इनकॉन्शियंस। सर्वव्यापी सद्वस्तु रियलिटी के सभी पहलुओं का मूलभूत सत्य परमोच्च सत्य में है। परमोच्च जो सत्य है, एग्जिस्टेंट, उसके अंदर सर्वव्यापी मतलब जो सब जगह है, प्रेजेंट है, सब जगह है, व्याप्त है, वो रियलिटी, कोई भी एक रियलिटी, उसके सभी पहलू, हमने जो बात की, उनका मूलभूत सत्य परमोच्च सत्य में है। इसलिए यहां तक कि निश्चेतना का पहलू या शक्ति, जो कि शाश्वत सद्वस्तु का एक विपरीत, एक निषेध प्रतीत होता है, क्योंकि वो तो सुपर कॉन्शियंट है, हम कह रहे हैं परम चेतना, और ये निश्चेतना एकदम, जहां चेतना का एकदम अभाव है, ये भी एक पहलू या शक्ति, जो कि शाश्वत सद्वस्तु का एक विपरीत, एक निषेध प्रतीत होता है, भी एक ऐसे सत्य से मेल खाता है, जिसे आत्म सचेतन और सर्व सचेतन अनंत, आत्म सचेतन और सर्व सचेतन, क्योंकि स्वयं ही वो दूसरी चीजें हैं, सब कुछ एक है, वो बहु बन गया, इसलिए वो आत्म सारों के बारे में भी, क्योंकि और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो आत्म सचेतन और सर्व सचेतन अनंत अपने अंदर धारण किए रहता है। जब हमें इसे निकट जब हम इसे निकट से देखते हैं, तो पाते हैं कि यह अनंत की अपनी चेतना को आत्म अंतर्लयन, सेल्फ इन्वोल्यूशन की समाधि में गोता लगाने की शक्ति है। आत्मा का एक ऐसा आत्म विस्मरण है, जो अपने ही अगाध गर्तों में छिपा हुआ है, जहां कुछ भी प्रकट रूप से अभिव्यक्त नहीं है, अपितु केवल अबोधगम्य रूप से विद्यमान है, और उस अवर्णनीय प्रसुप्तता में से उभर कर आ सकता है। अगर हम इसको, इनकॉन्शियंस को, जो कि सुपर कॉन्शियंस का एक विरोध, एक विपरीत लगता है, इसको यदि निकट से देखें, अगर हम इसको निकट से ऑब्जर्व करें, अब ये हर किसी के तो ऑब्जर्व करने की बात नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं, यदि इसको निकट से देखें, देखते हैं, तो पाते हैं, क्या पाते हैं? यह अनंत की अपनी चेतना को, अनंत जो है, जो इन्फिनिट है, अपनी चेतना को आत्म अंतर्लयन, सेल्फ इन्वोल्यूशन की समाधि में गोता लगाने की शक्ति है। आप बैठे हैं, आप सारी चीज के अंदर मशगूल, कोई जरूरी नहीं, आप अपने अंदर ही इन्वॉल्व्ड हैं। सेल्फ इन्वोल्यूशन, आत्म अंतर्लयन की समाधि में गोता लगाने की, आप अपनी समाधि के अंदर आत्म अंतर्लयन की समाधि में गोता लगा रहे हैं, तो इसके अंदर कोई बाहर से देखना, सज्ञान होना, भई आप सपने के अंदर हैं, आप गहन नींद के अंदर हैं, तो अब उसके अंदर सचेतन रूप से संसार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये एक, अगर कॉन्शियसली आप इसमें जा सको, तो ये उसकी शक्ति हो गई। तो यदि निकट से देखो, तो यह अनंत की, ये गोता लगाने की समाधि में, आत्म अंतर्लयन लयन की समाधि में गोता लगाने की शक्ति है। आत्मा का एक ऐसा आत्म विस्मरण है। अपने आप को सचेतन रूप से जानना, याद रखना, वो एक चीज है। आत्म विस्मरण, मूवी देखते टाइम आप इतने उसके अंदर मशगूल हो गए कि आप भूल गए। आत्म विस्मरण, व्यक्ति कहता है, अरे ये, कई बार आप आते हो कहीं से कि ये तेरे चोट कैसे लगी? यहाँ खून कैसे निकल रहा है? पता नहीं। मैं तो उस चीज में इतना था। आत्म विस्मरण, संगीत कर रहे हो, भजन गा रहे हो, उस संगीतकार से पूछो, या कोई भी कार्य आप उसके अंदर अपने आप को कितना एब्ज़ॉर्बिंग कोई कार्य है, या उस इंटरेस्ट के साथ आप करते हो, आत्म विस्मरण। ये कोई
परवश होके या हेल्पलेसली नहीं, ये इसकी शक्ति है। भई आप पशु को नहीं बता सकते ये बात। मानसिक चेतना के अंदर ये सारी चीज़ें, अब ये शब्द क्योंकि मानसिक चेतना के अंदर ही आए हैं, उससे पहले की चेतना में नहीं है। उससे बाद की चेतना सुप्रीम को कैसे डिफाइन करेगी, ये हम नहीं जानते। इसलिए हम ये कहें कि इसी तरीके के मनुष्य बने रहें और हम इसको डिफाइन करें सुप्रीम को, तो ये एक बीच का पैसेज है। इस समय ठीक है, हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, पर आगे वाली जो चेतना है वो इसको इसी तरीके से डिफाइन करने के लिए बाध्य थोड़ी है। कि आप ये देख रहे हो कि हमने कोई ऊँची से ऊँची तरीके से हमने इसको कंसीव किया डिवाइन को और इसके ये एट्रिब्यूट्स हैं, पर ये तो भूल जाते हैं मानव चेतना में देख रहे हैं हम, ऊँची या नीची, ऊँची से ऊँची भी। तो हम जिन चीज़ों को देखते हैं, हम अपने साथ की विस्मरण हो गया, खुद अपनी ही समाधि के अंदर है। ये शब्द हमने देखे साइकोलॉजिकली खुद महसूस किए, तो हमने कहा भी ये उसकी भी पावर है ये। हम अवश्य रूप से करते हैं, उसकी ये शक्ति है। वो फ्रीली ये काम में लेता है अपनी इस शक्ति को, और हम जिस चेतना के अंदर हैं, ये सारी शब्दावली काम भी करती है। तो ये तो हमको बीच के अंदर ध्यान रखना ही चाहिए कि ये मानव चेतना से पहले तो वो लोग ये बात करते नहीं। मानव चेतना के बाद बाद तो तभी होगा जब चेतना में परिवर्तन होगा। तो जो परिवर्तित और उससे आगे की चेतना होगी, वो ऐसे ही परसीव थोड़ी करेगी। तो वो जिस तरीके से परसीव करेगी और उसके बारे में वो बताएगी, वो ये वर्णन तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना ज़रूर है, श्री अरविंद जिस चेतना की स्थिति से देख रहे हैं, वो एक, अगर ह्यूमन इंटेलेक्ट टॉपमोस्ट जाके किस तरीके से वस्तुओं को रख सकता है, देख सकता है, क्योंकि सामान्य मन तो ये प्रश्न भी इस तरीके के नहीं करता। तो इसलिए समाधि में गोता लगाने की शक्ति है, आत्मा का एक ऐसा आत्मविस्मरण है, मतलब अपने आप को भूल जाना है, जो अपने ही अगाध गर्तों, ऐसी इतना विशाल, इतना अगाध और इतना गहरा समुद्र है, अगर यही जो बताया जाता है उससे भी भयंकर रूप से गहरा हो और वो अपनी ही गहराइयों के अंदर जाके देख के आ रहा हो। जैसे इन्होंने कहा मेरा मूल उद्गम कहाँ है? मेरा स्रोत कहाँ है? ब्रह्मा जी ने देखा, पता ही नहीं चला, कहाँ हूँ मैं? उत्पत्ति कहाँ है? आपका आपकी उत्पत्ति यदि ऐसे उनमें से निकल के आ रही हो और आप मूल को देखने जाएँ भी, तो आप कहते पता नहीं कहाँ है। तो आत्मविस्मरण है जो अपने ही अगाध गर्तों में छिपा हुआ है। आत्मा ऐसा आत्मविस्मरण है, आत्मा का ऐसा आत्मविस्मरण है जो अपने ही अगाध गर्तों में छिपा हुआ है, जहाँ कुछ भी प्रकट रूप से अभिव्यक्त नहीं है। अपितु केवल अबोधगम्य रूप से विद्यमान है और उस अवर्णनीय प्रसुप्तता में से उभर कर आ सकता है। मनुष्य के अंदर भी लेटेंट फैकल्टीज़ हैं, उसमें से उस प्रसुप्तता के अंदर से निकल के बाहर आ सकती है। अभी तो प्रसुप्त है सारी की सारी चीज़। एक गुरु आपको मिलता है, गुरु आपकी क्या संभावनाएँ बाहर निकाल के ले आता है। व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं होता कि उसके अंदर ये सारी शक्तियाँ प्रसुप्त हैं। तो प्रसुप्तता के अंदर ये अगाध गर्तों में आत्मा की संभावनाएँ, आत्मा आत्मविस्मरित हुई पड़ी है। उसके अपने अगाध गर्त में छिपी हुई हैं, जहाँ कुछ भी प्रकट रूप से अभिव्यक्त नहीं है, अपितु केवल अबोधगम्य रूप से विद्यमान है। विद्यमान तो है अबोधगम्य रूप से। वर्तमान में भी आप ये देखिए, किसी भी चीज़ के ऊपर चेतना का प्रेशर लगाते हैं, धीरे-धीरे उसके सत्य आपके सामने उजागर होने लगते हैं। किसी भी चीज़ के विषय में आप ध्यान अपना एकाग्र कीजिए, चेतना की शक्ति उसके ऊपर एकाग्र कीजिए, तो ऐज़ इफ सारी चीज़ें प्रसुप्त है और इसका कोई अंत नहीं है। आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी चेतना की एक स्थिति से दबाव डालिए, एक अर्थ निकल के आएगा। और गहरा आप प्रवेश करेंगे, ये वेद में ये ही आपकी यात्रा के रूप में
ये ही यात्रा है। आत्मा के शिखरों में वैश्व या अनंत समाधि प्रसुप्ति की यह अवस्था, समाधि, प्रसुप्ति, आत्मा के शिखरों में, आत्मा के जो शिखर हैं, उनमें वैश्व या अनंत समाधि प्रसुप्ति, वैश्व इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअलाइज तो हुए ही नहीं अभी। जब आप इनकॉन्शियंस की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल चेतना आना तो अभी बहुत बाकी है। मतलब जब आप बिल्कुल विपरीत के अंदर चले गए, वहां तो होना मात्र भी एक असंभव चीज है। रिक्तता की भी संभावना नहीं है। वो सुपर कॉन्शियस का इतना ज्यादा विपरीत है कि वहां वॉइड, ये कहना भी वो शब्द ही नहीं है वहां, इतना विपरीत है। वहां इंडिविजुअल आना, एक व्यक्ति सत्ता आना, ये तो बहुत बड़ा विकास हो गया। उसी के लिए प्रयास है ये सारा का सारा। और वो सच्चा इंडिविजुअल हो, तो आत्मा के शिखरों में वैश्व या अनंत समाधि प्रसुप्ति की यह अवस्था हमारे संज्ञान को एक प्रकाशमान परमोत्कृष्ट अति चेतना के रूप में दिखाई देती है। तो हम दो छोर बताते हैं। शिखर के ऊपर हम कहते हैं अति चेतन, सुपर कॉन्शियंट, और यहां जो बिल्कुल विपरीत है, उसके हालांकि हम टच में नहीं आते, उसके विषय में तो हम संज्ञान होते ही नहीं। वो ही धीरे 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 सबकॉन्शियस, फिर आपका जड़ तत्व, जड़ तत्व से आपका शरीर बनना, ये सारे को यदि नहीं टैकल किया जाए, तो जो ये रूपांतर की ओर की, जो ये सेल्युलर योग की जिस तरीके की प्रचलित बातें हैं, वो तो केवल माइंड का प्रयोग करके आप शरीर के ऊपर अपनी एनर्जीज को या कंसंट्रेशन को फोकस कर रहे हो, और उससे डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको मिल भी जाएंगे। पर उसमें और सेल्युलर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। यदि आप अपने ध्यान को कॉन्शियसली कहीं भी डायरेक्ट करते हैं अपने शरीर के किसी भाग के ऊपर या कोई चीज के ऊपर, निश्चित रूप से उसकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, सारी चीज बढ़ जाएगी। और आपके यदि वहां कोई व्याधि है, कोई दिक्कत है, कोई बात है, उसमें आपको काफी फर्क पड़ेगा। तो ये लोग कॉन्शियसली कि अपनी एनर्जी को यहाँ करना, वो करना, उसमें और सेल्युलर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो केवल माँ कर रही थी, और वो क्या होता है हम नहीं जानते, इस बैकग्राउंड के कारण। और ये बैकग्राउंड इंडिविजुअल का नहीं, ये कलेक्टिविटी का है। माँ ने एक अपने, वो कह रही है भी आप तो परिवर्तित होना चाहते हो, आप रूपांतर चाहते हो, पर आपकी बुआ जी नहीं चाहती। भले वो इस दुनिया में नहीं है, आपके दादाजी नहीं चाहते, आपके नाना पक्ष है वो नहीं चाहता, दादा पक्ष है वो नहीं चाहते। खैर यहाँ तक तो हम पहुँचते ही नहीं कि आप जो कर सकते थे वो कर लिया। अब ये जो जो आप लेके आ रहे हो, हेरिडिटी लेके आ रहे हो, जो एटाविज़म्स लेके आ रहे हो, वो आपको परेशान करते हों। इसीलिए पहले आप ये देखते हैं कि भी परिवार को आप देख रहे हो। ये ट्रेड्स, मतलब माँ ने इतनी बारीकी से कहा, ये आप तुरंत ट्रेस बैक कर सकते हैं कि आप में ये चीज़ अच्छा है, ये तो इसके बुआ में है, ये इसके दादा में है, ये नाना में है, ये मामा में है। वो वाली चीज़ें, इवन होम्योपैथी आपसे पूछती है कि आपके हार्ट की कोई कुछ है इस तरीके का, कौन से पक्ष में है। तो ये जो माँ बात कर रही है, उसके अंदर पहले तो ये वाली जो हेरिडिटी हम कैरी कर रहे हैं, फिर बाद में पार्श्विक हेरिडिटी कैरी कर रहे हैं। ये कॉमन हेरिडिटी मिली है वो लौट। अगर ये इतना सीधा सरल होता, श्री अरविंद को जाके कि मेरे को सटल फिजिकल के अंदर अपने आप को स्टेशन करना है, वो जो कार्य कर रहे हैं, फिर तो वो तो बहुत सीधा-सीधा होता। भई ये ही कार्य जो है, आपके रोग को हाथ यूँ हिला के पूरे, एक बाड़ा है, उस बाड़े के अंदर 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग खड़े हैं, और रेगुलरली जो आपके ये सत्य साईं बाबा हैं, ये करते थे, पुट्टपार्थी में। और उन्होंने कहा मैं इतने साल जीऊँगा। जब उससे बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, तो दूसरों को बड़ा आघात लगा, यार ये आदमी ये क्या? इसको तो नहीं जाना चाहिए था। जब ये दूसरों का कैंसर खाली हाथ हिला के दूर कर सकता है, तो इसके लिए तो बड़ा ईज़ी है।
हम इस लॉजिक को इस तरीके से अप्लाई करते हैं, जबकि ये इस तरीके से लॉजिक कि आप सेल्युलर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे आप, ये इस तरीके की बात नहीं है। अगर माँ श्री अरविंद को आप बारीकी से पढ़ें, खुद स्वयं चीज़ों को देखना जानें, तो इस गुत्थी को, क्योंकि आजकल इस तरीके की बातें करी जाती है कि हम ये सेल्युलर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और उसमें विश्वास है ही नहीं माँ श्री अरविंद के योग के ऊपर। तो ये यदि हमारे सामने इस तरीके की आती है, तो ये हमको ये देखना चाहिए, वैश्व या अनंत समाधि, प्रसुप्ति। तो एक छोर जो ऊपर का छोर है, उसके ऊपर तो हम उसको परमोत्कृष्ट, प्रकाशमान, अति चेतना, सुपर कॉन्शियस, और ये दूसरे छोर के ऊपर सत्ता, अस्तित्व के दूसरे छोर पर वह संज्ञान के समक्ष इस रूप में प्रस्तुत करती है कि वह अपने आगे अपनी सत्ता के सत्यों के विरोधी रूपों को प्रस्तुत करने की आत्मा की शक्ति है। सत्ता के सत्यों के विरोधी रूपों, सत्य के एकदम विरोधी जो रूप हैं, पक्ष हैं, वो प्रस्तुत करने की, अपनी सत्ता के सत्यों के विरोधी रूपों को प्रस्तुत करने की आत्मा की शक्ति। आत्मा की ये शक्ति है कि वो अपने ही विरोधी जो रूप है, संज्ञान के समक्ष, संज्ञान क्या होता है? कॉग्निशन। कॉग्निशन के कारण ही आप ये कह सकते हो, अदरवाइज तो कुछ कहने सुनने की तो कोई बात ही नहीं है। संज्ञान के समक्ष इस रूप में प्रस्तुत करती है कि वह अपने आगे अपनी सत्ता के सत्यों के विरोधी रूपों को प्रस्तुत करने की आत्मा की शक्ति है। ये विरोधी रूप हैं। ये विरोधी कौन से हैं? ऊपर भी हमने बात करी थी। असत का एक अगाध गर्त, वो आप कहते हो सत, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, सत, चित, आनंद। हमारी ऊंची से ऊंची परिकल्पना ये है कि कोई चीज है। इस सच्चिदानंद की परिकल्पना, लॉजिक क्या है वैसे इसके पीछे? अगर हम सामान्य भाषा में कहें कि कैसे आप कह सकते हो सच्चिदानंद, तो आप ये कहते हो वो क्या है, वो डिफाइन तो नहीं कर सकते, कोई चीज है। वो आप कुछ भी कहो, उसको आप शून्यम कहो, आप उसको ब्रह्म कहो, आप उसको इम्मोबाइल कहो, आप उसको अक्षर कहो, कुछ भी कहो, वो है कुछ, बस इतनी बात है। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, पर है, जो भी कुछ है। तो एक सुप्रीम रियलिटी सत्य, पर ये सत्य को बताया किसने? कोई चीज है, ये बताता कौन है? चित्त बताती है। कॉन्शियसनेस है, भई भौतिक जगत नज़र आ रहा है, इसको बताया किसने? इंद्रियों ने। इंद्रिय चेतना है, और वो भी आपके जो मनस है, क्योंकि एक्चुअल इंद्रिय तो है मनस। थिंकिंग माइंड नहीं, सेंस माइंड। मनस को कभी भी ये, इसलिए मन जो बोलते हैं, अब इसकी अलग-अलग शेड्स हैं। ये बारीकी से हमको श्री अरबिंदो की जो टर्मिनोलॉजी है, वो समझने की आवश्यकता है। मनस को तो सारे लोग मानते हैं, चित्त है, मनस है, ये सारे तो ट्रेडिशनली स्वीकार किए जाते हैं। इसका जो विभागीकरण किया जाता है, पर श्री अरविंद ने उसको और एक्सटेंड करके बारीकी से उसको लिया है। तो सेंस माइंड अगर नहीं हो, तो ये इंद्रियाँ भी काम नहीं करेगी, और ये जगत नज़र नहीं आएगा। अगर ये कॉग्निटिव आपके अंदर फैकल्टी न हो, संज्ञान की क्रिया न हो, तो आप इस जगत के संपर्क में नहीं आ सकते। पर आप ये जानते हैं कि इंद्रियाँ बहुत शार्प हों, आँखें आपको जो है बाज की सी मिली हो, मतलब आपको इंद्रियों की शक्तियाँ जो बेस्ट बताई जाती हैं, उससे भी बहुत शार्प आपको सुपर ह्यूमन कैपेसिटीज़ मिली हैं, तो भी अगर चेतना न हो, बाज क्या कर लेता है अपनी आँखों का? कुत्ता क्या कर लेता है अपनी सूँघने की शक्ति का? अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या है उसका? तो ग्रंथि तो वहीं की वहीं आ गई। इसलिए जो ये कॉग्निटिव फैकल्टी, संसार को आप कितना देखते हो, चेतना की आपकी जो अवस्था है उस हिसाब से। तो जो चित्त शक्ति है आपकी, ये सारा उसी का, तो चित्त जो आया, चित्त ने ये बताया भई कोई चीज़ है, कोई चीज़ है यहाँ। अब वो है, चित्त ने बता दिया, चाहे आप अपनी समाधि अवस्था के अंदर ही उसके संपर्क में आए,
अगर चित न हो तो आप उसके संपर्क में आ सकते हो क्या? तो 2 चीज़ें हैं कि एक तो उस चीज़ को देखने वाला और अपने आप में एक वो वस्तु, एक उसको ऑब्ज़र्व करने वाला और वो है पुरुष और एक अपने आप में वो चीज़। पुरुष अपना जो स्थान जो भी ले लेता है, उस तरीके की क्रियाएँ, उस तरीके के विधान आपके ऊपर लागू होते हैं। गीता इस चीज़ को कह रही है, भई आप स्टैंड क्या लेते हो? अभी वर्तमान में तो प्रकृति की क्रियाओं के अंदर वो संलग्न है, उसके अंदर इन्वॉल्व्ड है, इसलिए जगत को देखता नहीं। आपकी कितनी भी क्षमताएँ हैं, उसको अल्टीमेटली आप किस चीज़ के लिए नियोजित करते हो? वहीं ये सारे से कोई ऐसा आपके अंदर परिवर्तन आता है, विटनेस कॉन्शसनेस आ जाती है, साक्षी, ये चल क्या रहा है जगत के अंदर? फिर बाद में साक्षित्व जो है वो अनुमता, भर्ता, भोक्ता, पहले तो डर लगता है संसार से, धीरे-धीरे देखता है व्यक्ति। अभी तो तुरंत में आप कहते हो भैया ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। घटनाएँ दिखती हैं, चीज़ें दिखती है उसका, ये चल क्यों रही है? क्या, क्यों, कहाँ, कैसे? ये शिक्षा ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, इससे ये प्रश्न कोई नहीं किसके लिए? उपयोगी किसके लिए है ये? क्या देती है ये? रामकृष्ण जी के भाई ने फिर बाद में कहा कि ये कर, ये तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? कभी नहीं तो पेट नहीं भरेगा। क मैं तो नहीं जाऊँगा ये, मैं तो करूँगा ही नहीं ये काम। पेट भरने के लिए तो नहीं करूँगा। तो साक्षी, वो देख रहा है जगत को, जो भयभीत है हम इस कि पता नहीं ये जगत क्या कर सकता है हमारा? अनुमता, वो कह रहा है अनुमति तो मैं दे रहा हूँ। भर्ता, अनुमति ही नहीं दे रहा आपको कॉलेज जाने की, पैसे भी मैं ही दे रहा हूँ। ये व्यक्ति जो आपको आके डरा रहा है, पता चल रहा है उसकी महीने की जो सैलरी है वो तो आपके अकाउंट से जा रही है। अब इक्वेशन तुरंत चेंज हो जाएगी। आप कहेंगे, "अरे! क्या धौंस जमा रहा है तू?" आप कहें, "ठीक है, इससे बात करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, बंद कर दो इसकी सैलरी।" अपने आप इसके होश ठिकाने आ जाएँगे। पर अभी तक आप डर रहे थे, ये जगत पता नहीं क्या कर देगा। अब ये सोच के हो नहीं सकती ये चीज़ें। मतलब इस संस्कृति में आप सोचिए अगर ये चेतना के अंदर आप निवास कर रहे हैं, आप साक्षित्व में भी आ गए, जीवन फंडामेंटली चेंज हो जाएगा। साक्षित्व आते ही चेंज हो जाएगा और ज़ोरदार बात है आप कितना भी पढ़ लो, को क्या भी कर लो, ये एक सर्टेन जो शिफ्ट है ना कॉन्शसनेस का, जनरली नहीं आता। इसलिए आप बहुत बड़े साहित्यकार हो सकते हैं, अल्टीमेटली उसका उपयोग क्या? इससे धन कमा लें, एक अच्छा पोज़ीशन, एक नाम, एक सिक्योरिटी कि मेरे पास ये है, तो अब इसके सहारे तो जीवन चल चल पड़ेगा मेरा। ये शक्ति भी माँ को ऑफ़र कर दो, ये वाली बात तो आती ही नहीं। कहीं न कहीं व्यक्ति को मेरे अंदर ये शक्ति है। इतने प्रकांड आप विद्वान हो सकते हैं, आप संगीतकार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कलाकृति करते हैं। घुमा-फिरा के अंत रिज़ल्ट किसके ऊपर? आपकी बाहरी प्रकृति के अंदर ही, ऊपर ही आप एक और उसको डेकोरेट कर देते हो, वाह! मैं ये ऐसे। तो साक्षी, अनुमता, भर्ता, भोक्ता। अरे यार मेरे रसास्वादन के लिए कर रही है ये डराने नहीं आ रहा, ये तो मूवी चल रही है। वो आपको न खाने आ रहा है, न आपको डराने आ रहा है। अरे ये बीच के सीन हैं ये। इनफैक्ट उस व्यक्ति को यदि अच्छी एक्टिंग करी तो आप स्वयं उठ के अरे वाह! तूने बड़ी बढ़िया एक्टिंग करी। जो नायक है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पुरस्कार दें। जो विरोधी का पार्ट करता है आपने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी। जैसे वो कश्मीर के ऊपर मूवी आई, उन्होंने कहा मैंने इतनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करी कि लोग इस कैरेक्टर से घृणा करने लगे। इतना मैंने अपने आप को इसके लिए और मैं सफल रूप से ये कर पाया। तो आप कह रहे भोक्ता, ये जगत तो आपके भोग उपभोग के लिए कर रहा है ये सारी चीज़ें, ज्ञाता। फिर बाद में आपको ये भाव आ सकता है, अल्टीमेट है ईश्वर। ये सारे रुख पर ये रुख का क्या मतलब हुआ? चित, सत, सत को किसने बताया? चित ने बताया। सत है, कोई चीज़ है, मैं टच कर पा रहा हूँ सेंसेस से या मेरे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हैं, तो भी कोई तो रजिस्टर करने वाली तो चेतना है।
तरंग यहाँ है पर उसको रिसीव करने वाला डिवाइस नहीं है, तो तरंग है या नहीं है पता नहीं। यहाँ रेडियो की ये फ्रीक्वेंसी पकड़ती है, नहीं पकड़ती है, डिवाइस आने से पता लगेगा, भी पकड़ती है या नहीं पकड़ती है। डिवाइस बहुत सेंसिटिव है तो अलग-अलग चैनल पकड़ के बता देगा, हाँ, ये चैनल हैं। तो एक है सत और एक हो गया चित, और ये दोनों इंटरट्वाइंड हैं, एक हैं। ये बहुत लंबा विवेचन श्री अरविंद ने किया है, सिंथेसिस में भी किया है, फिर आपके लाइफ डिवाइन में भी किया है, अलग-अलग वॉल्यूम्स में 12वें वॉल्यूम में किया है, पर वो ऐसी भाषा के अंदर है। अब वो तो खोलने की बात है, धीरे-धीरे फिर उसके ऊपर कंटेम्पलेट करने की, कुछ समझ में आए। ये एक बेसिक बात तो समझ में आ रही है क्या, सत और चित के अंदर फिर बाद में अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और फोर्स, ये दोनों ही चीज़ें हैं अपने आप में। जो वहाँ जो चित है, उसके अंदर ये दोनों है, यहाँ आके उसका जस्ट द ऑपोज़िट हो गया, विपरीत हो गया, कि सत को, एक तो है सत, जो आप सच्चिदानंद कहते हो, वो कंसेप्शन क्यों, लॉजिक क्या है उसके पीछे? ये कोई आदमी तो है नहीं ये, कि कोई भी एक सुप्रीम रियलिटी है। ये विवेक, ये बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? सत और चित का, क्योंकि ये बार-बार आएगी ये चीज़, ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमको। सचित आनंद, तो सत्य जो है वो एग्जिस्टेंस की बात हो रही है ना, कि जिसमें एक ऐसी चेतना है जहाँ सारी चीज मौजूद है, और चित जहाँ पर वो चीज एक्टिव रूप से वर्क कर पा रही है। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। कोई चीज़ है, ये बताने के लिए कौन चाहिए? ये है। सत्य, हैं? कोई चीज है इसको बताने के लिए, तो मतलब ये सारी चीजें तो सत्य के अंतर्गत आएंगी ना। चित चाहिए उसके लिए। अगर आपके कॉग्निटिव फैकल्टी नहीं है, अगर आपके सेंसेस हटा दिए जाएँ, तो मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है या मेरे सामने पुस्तकें पड़ी है, ये बताने के लिए कोई है ही नहीं। अगर वो है, सत मतलब है, विद्यमान है, विद्यमानता है कोई चीज़ की, है, जिसको आप कहते हैं है। पर ये बताने वाला, इसको वैलिडेट करने वाला, ये है, ये कहने के लिए क्या चाहिए? कोई कॉग्निटिव फैकल्टी तो चाहिए, संज्ञान तो हम्म। चाहिए। हम्म। संज्ञान नहीं हो तो है या नहीं है का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये जगत हाँ। है या नहीं है, यदि आपका जन्म हुआ ही नहीं धरती के ऊपर, अब है या नहीं है? मैं कहूँ आप कल्पना करो, आप कहें इसकी तो कल्पना कैसे करी जा सकती है? कॉग्निटिव फैकल्टी तो चाहिए, संज्ञान तो चाहिए उसको दर्ज करने के लिए। हाँ। समझ रहे हो आप इस बात को? पहले इसको हाँ। इसीलिए मैंने रोक लिया इसको। हाँ, ये क्लियर हो गया भैया, कि आप जो चाहे चीज मौजूद। समाधि अवस्था में भी किसी चीज के संपर्क में आते हों, सपोज, हम्म। हम्म। इसलिए इस जगत के संपर्क में जितना आता है, एक पशु आ जरूर रहा है, पर वास्तव में इस जगत के वो अब क्या संपर्क में आ रहा होगा? आप ये सारी चीजें छोड़ के चले जाओ, आपके वेद हैं, उपनिषद हैं, किताबें हैं, सारे मैनुअल्स हैं, मशीन ऐसे चलानी है, वो एक बंदर के पास छोड़ जाओ और बेस्ट मशीन छोड़ जाओ, क्या करेगा उसका? आंखें जरूर है, पर वो वाली चीज नहीं है, उसके कॉग्निटिव फैकल्टी ही नहीं है वो। जितनी है आंख, उतना वो देख रहा है जगत को, उतना सत उसके सामने प्रकट कर रहा है, और आपसे बेटर क्रिया कर रहा है उस क्षेत्र के अंदर, तो उसमें अनमिस्टेकेबल क्रिया कर रहा है वो। तो सत को बताने के लिए कोई एक दूसरी चेतना भी तो चाहिए, तो सत के साथ है चित। हम्म। अगर चित न हो, तो है या नहीं है का प्रश्न नहीं उठता। तो आज तक भी किन्हीं ने भी डीपेस्ट समाधि के अंदर भी जाके हमको कोई बात बताई है, परमात्मा ऐसा है, ये लोक है, ये हैं। अगर आपके अंदर, स्वयं के अंदर दर्ज करने वाली चेतना न हो, ये तो है नहीं कि हमारे ऋषि जो हैं, ऐसे हिपोक्रिट हैं या जो भी ऐसे बस काल्पनिक बातें कर रहे हैं। आपने मार्कंडेय पुराण लिख दिया, जिसके अंदर देवी की सारी बातें आप लिख रहे हो। श्री अरविंद ने कहा उसको जो लिखा, उसको डीप ओकल्ट आईज़ हैं उसके अंदर। आप पढ़ के तो देखो ये कैसे हो सकता है? धरती है, इसके चारों तरफ ये 7 समुद्र हैं, एक मीठे, इसका दूध का है, इसका है। तो स्पेस के अंदर जाके जब यहाँ से इन्होंने पहला सैटेलाइट भेजा और उसने चारों तरफ चक्कर काट के कहा, यार कैसी बातें कर रहे हैं, अब तो हम जाके आ गए।
स्पुतनिक जाके आ गया वहां, कैसी बकवास कर रहे थे। हम भी पहले ये मानते थे कि ये, अब भारतीय लोगों के भी होश उड़ गए कि यार मतलब ऐसे कै अब शर्मिंदा और हुए कि भैया हम तो देख के आए यार, दूध-वूध तो आपका मिला नहीं। तो फिर ये कौन से जो आपके इसके ये समुद्र हैं, वो समुद्र हैं, ये एक सोचने की बात है। इसलिए जो पौराणिक आपका लिटरेचर है, उसका होल्ड इतना ज़बरदस्त क्यों है, जबकि वो जो फिज़िकल ज्योग्राफी या जो भी बातें करता है, वैसी तो नज़र आती नहीं। इतनी ज़बरदस्त बात, इसको रिकॉन्साइल केवल श्री अरविंद पुराण के बारे में जो कह रहे हैं, एकमात्र श्री अरविंद अपने भाई को जो वो पत्र लिख रहे हैं, उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर उन्होंने एक डेडिकेट भी करी उनको एक एक कविता। तो कोई चीज़ है, नहीं है, उसको बताने के लिए चाहिए चित्त। अगर चित्त नहीं हो और चित्त अपनी पोज़ीशनिंग कहाँ लेता है, इसलिए जगत और कुछ नहीं, केवल चित्त शक्ति विलास है। आप देखो इसको, केवल चित्त शक्ति विलास है। एक कीड़े को पता नहीं क्या विलास है कीड़ा बनने में, आप उसको कहो तू मनुष्य बन जा, वो हँस के आपको कहेगा तेरे को क्या एक्स्ट्रा लाभ है कीड़ा नहीं बन के, उसका उसमें विलास है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट, और फिर बाद में तीसरा वो है, तकलीफ में तो नहीं हो सकता। हम जिस तरीके से जगत को परसीव कर रहे हैं, यदि परमात्मा वैसी तकलीफ उठाता या उसको वैसा महसूस भी एक क्षण के लिए हो जाता, ये तो हो ही नहीं सकती थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आनंदमय है। हम इसी तरीके से कंसीव करते हैं कि आनंद की पराकाष्ठा, अभी तो आनंद का भी नहीं पता, फिर पराकाष्ठा क्या? ये एक कॉन्सेप्ट है। तो भैया जैसे ये आनंद वाली जो बात कर रहे हैं हुँ, कि मतलब परमात्मा को वो आनंद में है, लेकिन ये हुँ। भी तो एक रियलिटी है कि जगत में वर्तमान में जिस तरीके से ये दशा है, वो इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको एक एक इस चीज़ का इंसेंटिव है कि भैया यहाँ रहोगे तो ये तो ऐसे ही है। ऑल इज़ टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। समस्या के अंदर से आप देखते हो यार, इसमें कोई न कोई इसका निहित आनंद ज़रूर है। इसमें कोई न कोई रस ज़रूर आ रहा है तेरे को। तो माँ के पास कोई वो समस्या लेके जा रहे हैं, वो कहे भी कोई न कोई पार्ट तेरा इसको चेरिश ज़रूर कर रहा है। अब वो कौन-सा है? अगर तू इसको चेरिश नहीं करेगा, तो ये स्थितियाँ रह ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं रह सकती आपकी वो स्थितियाँ। आप डीपर जाओगे तो व्यक्ति कहेगा आप कौन-सा पार्ट इसको चेरिश कर रहा है वो देखो, कोई भाग इसमें रस ले रहा है। तो यहाँ एक बिल्ट इन मैकेनिज़्म है यहाँ धरती के ऊपर। आप कुछ भी कर लो, अगर ऊपर आरोहण नहीं करते, तो यहाँ की स्थितियाँ कभी आपको सैटिस्फैक्टरी नहीं लगेंगी। आपको तो इंसेंटिव है, ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा, ऊपर ग्रो करोगे। इसलिए मनुष्य जाति के शुरू से लेके आज तक ह्यूमन एस्पिरेशन, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इम्मॉर्टैलिटी, ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी। कितने दिन हमने मानव अभिप्सा, गॉड, कोई ऐसा परफेक्शन, कितना भी यहाँ परफेक्ट कर दिया हो तो भी आपको नहीं, नहीं, इससे हम सैटिस्फाइड नहीं हैं। फ्रीडम, इस फ्रीडम को कि मैं कितने भी दूर गैलेक्सीज़ में चले जाऊँ, अगर आप ये सारे काम भी कर लेते हो, मन की गति से भी पहुँच जाते हो, तो भी आपके भीतर कल्पना करके देखो, एक समय के लिए आपको लगेगा कि अच्छा आपने एक कुछ उपलब्धि करी, पर आपके भीतर की अंतरात्मा तुरंत आके ये कह देगी, ये नहीं, इससे तो मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ। कल्पना कीजिए कि आपको ये कह दिया कि ये फाइनल टर्मिनस है, कि बस आप एक जिसको स्वर्ग की परिकल्पना दी जाती है कि आप यहाँ आ गए। अगर आप में चैत्य है, वो कह देगा नहीं भैया मैं तो यहाँ नहीं। इसलिए उन लोगों लोगों के अंदर चैत्य की जो सुविधा है, जो एक सुप्रीम ग्रेस है वो नहीं है। इसलिए वो अपने जगह फ्रीज़्ड रहते हैं। खूब बढ़िया है, कोई नीचे की चीज़ एंटर नहीं कर सकती, सारी बातें हैं। पर असफलता का जो जो वहाँ एक जो उनको अनुभव है, ग्रेस है भगवान की, असफल होना, आप पे परेशानियाँ आना, आपको प्रताड़ना होना, ये दुःख का और का, ये भी नहीं है। हृदय एकदम रेंच हो जाना, टूट जाना, ये भगवान की बड़ी ग्रेस है यहाँ, कृपा है उनकी। ये हो गई सत और चित की बात। देविका जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये सत और चित।
बहुत सिंपल टर्म्स में हम बात कर रहे हैं इसकी। हाँ जी। हाँ जी। कोई चीज है या नहीं उसको बताने के लिए कोई चेतना तो चाहिए, मतलब आपको कॉग्निटिव फैकल्टी तो चाहिए, सामने है या नहीं। आप कहते आपकी आंखें हटा दें तो कहते टच कर लेंगे। कोई भी आपकी कॉग्निटिव फैकल्टी टच करने की, सूंघने की, ये सारी हटा दी जाएं और आपका कोई भी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है जो आप सोच सकते हो वो भी हटा दिया जाए, तो आप कहे यार फिर तो कैसे संपर्क में आएंगे, फिर तो नहीं आ सकेंगे। कोई चीज है या नहीं है उसका तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। यही बात है। इसलिए सत्य को बताने के लिए चित्त चित्त तो चाहिए। ये दोनों एक ही चीज हैं। इनफैक्ट बाद में आके आप क्या कहते हो, सत्य का निर्माण ही चित्त करता है। चित्त जो है वो सत्य का निर्माण करता है। चेतना है वो चीजों का निर्माण करती है। वो वो क्रिएट्रिक्स है। ये और भी विचित्र बात है। पर बेसिक इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि चित्त है वो बताता है आपको कि ये दो चीज होने के हुए बिना क्रिएशन नहीं हो सकता। कि एक तो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस, चेतना की क्या अवस्था है। इसलिए अगर निर्माण करना है और प्रकृति के साथ ही आप संलग्न हो, इस चेतना में निर्माण नहीं हो सकता। जिन्होंने भी निर्माण किया है, जिन्होंने भी कोई नई चीज यहाँ लाके अभिव्यक्ति की है, वो वे लोग हैं जो सामान्य आपकी चीजें हैं उनमें सबसे पहले विटनेस करके, साक्षित्व करके कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे फोर्सेस क्या हैं। आप अगर उसी के साथ चल रहे हो तो क्रिएशन नहीं है। तो सबसे पहले साक्षित्व, और कितना गहराई से आप वो कर रहे हो। तो ये अपना ये यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ये विरोधी रूप असत का एक अगाध गर्त, ये जो इनकॉन्शिएंट की बात कर रहे हैं, असत का एक अगाध गर्त सत का जस्ट दी ऑपोजिट हो गया। निश्चेतना की एक गहन रात्रि, संवेदनहीनता की एक अथाह मूर्छा, मूर्छित हो गए आप। संवेदनहीनता, भाई अब आपको एनेस्थीसिया दे दिया, उसके अंदर भी खैर हिप्नोटिज्म से बाद के अंदर आपको याद आ जाता, हाँ दर्द तो हो रहा था। एक्टिव कॉन्शियसनेस को तो मेरे को दर्द नहीं हुआ, पर ये नहीं है कि मेरी चेतना को पूरा पता नहीं चला, आपको पता चल रहा था। संवेदनहीनता की एक अथाह मूर्छा, जिसमें से सत, चित और अस्तित्व के आनंद के सभी रूप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, परंतु ये सीमित रूपों में धीरे धीरे उभरते और बढ़ते आत्म रूपायनों, सेल्फ फॉर्मुलेशन में बढ़ते आत्म रूपायन है। इवन जड़ तत्व भी एक बहुत बड़ा सेल्फ फॉर्मुलेशन है। जड़ तत्व तक आ जाना, बस इतनी बात है कि उसने हमारे जो सेंसेस डेवलप किए हैं, परसेप्शन के, कॉग्निशन के, जो मनुष्य के अंदर सेंस पशु में थोड़े डेवलप किए हैं। इवन आपके पेड़ पौधों के अंदर भी कॉग्निशन के कुछ सेंसेस हैं, हीट की ओर अगर आप ऐसी, तो वो कहाँ अपनी जड़ें फैलाएगा, किधर बढ़ेगा प्रकाश की ओर, अपने आप को सस्टेन करने के लिए उसको जो आवश्यक है वो सारे सेंसेस हैं और हमसे ज्यादा अचूक रूप से काम करते हैं। तो ये आत्म रूपायन है। जड़ तत्व तक आना भी एक बहुत बड़ी लीप है, बहुत बड़ा एक पड़ाव है। उससे फिर जीवन आना, इसलिए इतना डीपली प्लांटेड है। आप कितने भी बड़े ऋषि मुनि हो, जीवन को आगे परपिचुएट करने वाली चीज तो लस्ट है। ये तो इतनी डीपली प्लांटेड है कि भैया आगे संतति बढ़ाओ। तो धीरे धीरे उभरते, वहां से आप उभर रहे हो सीमित रूपों में, धीरे 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 उभरते और बढ़ते आत्म रूपायनों, सेल्फ फॉर्मुलेशंस में, यहां तक कि अपने आप के विपरीत रूपों में प्रकट होते हैं। चेतना के विपरीत रूप में। अब पत्थर है, आप ये कह रहे हो यार, आप कहाँ कह रहे हो कि सुपर कॉन्शियंट है, वो आके ये पत्थर बन गया, ये भगवान एक कांसे की मूर्ति बन गया, अपना जस्ट दी वेरी ऑपोजिट बन गया। जो आपके परम चेतना, अरे वो परम चेतना, आप एक वहां एक नाले के पास से निकलते हो, आप एक गंध आ रही है, वो परम चेतना ये। इसलिए ये आपके सेंसरी परसेप्शंस को तोड़ने, आपके इन चीजों को तोड़ने के लिए कितने कितने ये अघोर पंथ हैं। वो कह रहे हैं नहीं, इनके प्रति जुगुप्सा नहीं होनी चाहिए आपके अंदर।
रिपल्शन नहीं होना चाहिए। हर चीज के अंदर शिव है। अब वो बात तो रहती नहीं, खाली प्रक्रियाओं के अंदर आ जाती है, पर मूल उसका ये है कि हर चीज के अंदर ये बात है, हर कण के अंदर ये है। जो जो आपको विभत्स लग रहा है उसके अंदर भी यही चीज है, तो विपरीत रूपों के अंदर प्रकट होते हैं। यह एक गुप्त, सर्व सत, सर्व आनंद, सर्व ज्ञान की क्रीड़ा है। पर वह स्वयं की आत्मविस्मृति, आत्मविरोध, आत्म सीमांकन के नियमों का तब तक पालन करता है जब तक वह उसे पार करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। इसलिए ये प्रश्न देविका जी का था कि भई ये ह्यूमन सोल कह रहे हैं हम तो एब्सोल्यूट हैं। ठीक बात है, एब्सोल्यूट तो हैं। उस एब्सोल्यूट को ही इतना आनंद आ रहा है कि देविका जी तो देविका जी हैं, पर ये एक कोर्स संगीत का कर लो। आप कह रहे हो यार मेरे तो एनरिचमेंट आ गया बीइंग के अंदर। सामान्य इन चीज़ों से आप इस क्लास में जुड़े, उसके बाद आप कह रहे हो भई अपनों में इंडिपेंडेंटली भी श्री अरबिंदो की पुस्तकें पढ़ने में अब मेरे को थोड़ा फैसिलिटी हुई। पहले जो समझते थे उसमें जीवन को देखने में और मैं पहले नहीं था, तो अब फंडामेंटली तो आप वही हो, पर देखो कितना प्रकाश आ गया, उसमें आनंद कितना ज़बरदस्त बढ़ गया एक्जिस्टेंस का। उसी चीज़ के लिए कि एनरिचमेंट, इस सामान्य भाषा में आपको वैल्यू एडेड हो गई साहब इसकी। आलू तो वही है, आपने चिप्स बना दी, ये जिस भाव में बिक रही थी, ये इस भाव में बिक रही है। परमात्मा को इसमें वैल्यू ऐड करनी है एक तरीके से, ये मानिए। वो जो भी है, अब वो बैठा है, वो अकेला बैठा क्या कर रहा होगा सोचो? अगर हम मानवीय भाषा में भी बात करें, बैठा-बैठा बेचारा समाधि भी लगा ली, सारे काम भी कर लिए। तो आप भी अगर बैठे रहो सपोज़, और आपको मैं सारी बैंक की और की सुविधाएँ कि आपको कहीं मेहनत करनी नहीं पड़े, देविका जी आपको सारी चीज़ तो भी कहे यार इसमें क्या मज़ा है? मैं तो वहाँ धूप में जाऊँगा, एक्सरसाइज़ करूँगा, एक्सरसाइज़ का अपना आनंद है, मशक्कत करने का अपना एक आनंद है, ग्रो करने का एक अपना आनंद है। आप कितने भी आप इंग्लिश के ज्ञाता हो, तो भी आप कह रहे हैं नहीं ये तो एक अलग अभिव्यक्ति का एक अपना आनंद है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर जाके उसमें से निकल के आने का एडवेंचर का एक अपना आनंद है। तो एक ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो आ रहा है, जितना आप ग्रो करते हो देखो आनंद का अभी ये हम हमारी चेतना से तो देख ही सकते हैं। पशु क्या आनंद ले रहा होगा संगीत का? कुछ नहीं। इस जगत के अंदर जो-जो चीज़ें मानवीय चेतना ने भी आपके समक्ष खोल दी, पशु आपके नज़दीक रह के भी आपके साथ खूब समय बिता सकता है, खूब आप दोनों का प्रेम भी हो सकता है, कम्युनिकेट थोड़ी कर सकते हो। कि जी आज नोटबंदी होगी, डिमोनेटाइज़ेशन कर रहे हैं ये, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप ज़रूर न परेशान हो सकते हो, उसके अंदर डिपेंड करता है आप उसको कैसे लोगे, पर उसके क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इससे कोई समता का भाव नहीं आ गया उसके अंदर। ये नहीं कि देखो समत्वम, इसके समत्वम हो गया। उसके है ही नहीं नेसेसरी वो ग्रुप्स, तो हमारे नेसेसरी ग्रुप्स है ही नहीं, ना आनंद ग्रहण कर सकते, ना हम कोई दूसरी चीज़ ग्रहण कर सकते। तो आप ये कहें हम अरे तो इसी से तो ग्रो कर रहे हैं, मानव आत्मा। तो ये क्या कह रहे हैं? सर्व सत, सर्व आनंद, सर्व ज्ञान की क्रीड पर स्वयं की आत्मविस्मृति, आत्मविरोध, आत्म सीमांकन के नियमों का तब तक पालन करता है जब तक वह उसे पार करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। अभी हम में से कौन-सा है जो पार करने के लिए तैयार हो गया है? साधना वही तो साधना है कि आपके भीतर ये चीज़ उदयमान हो गई, उदयमान होने के बाद में अब आप इसके पीछे चल पड़े। आपकी सारी शक्ति इसके पीछे आप नियोजित करते हो। ये जो नीचे से दूसरे भाग जो उठ के आते हैं, जो विरोधी हैं, है सुपर कॉन्शिएंट का ही एक विपरीत पक्ष, पर अभी आपके लिए ठीक नहीं है। हम जो ऊपर बढ़ रहे हैं, हमारे जो यात्रा का लक्ष्य है, उसके अंदर हमको इसका इससे तो दूर हटना है। तो आपको जो-जो सजेशंस ये देता है नीचे वाले, साधना उसको उसके स्थान के ऊपर लाके आपकी डीपर चीज़ें हैं वो, ये साधना हो गई। तो ये पालन तब तक करता है इन सीमांकन के नियमों का, जब तक वह उसे पार करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। यही वह निश्चेतना और अज्ञान है जिसे हम जड़ भौतिक विश्व में कार्य करते हुए देखते हैं। उसके नियमों को इतना ये वाली डिग्री नहीं होगी, ये वाली पढ़ाई नहीं होगी, ये वाला ये नहीं होगा, अरे ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा।
ये बात तो इवन साक्षित विटनेस भी यदि कर लेते हो, तो भी व्यक्ति कहता है यार ये तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल के अंदर जो व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, वो कोई अपनी मेहनत से या उससे थोड़ी। मेहनत तो एक गधा बहुत करता है। बोझे का पशु कितना रात-दिन करता है, क्या हाथ लग रहा है उसके? उसको प्रॉपर भोजन भी नहीं मिल पा रहा। तो इसीलिए आपके जो ये ऐसी आती है, देखो कैसा अन्याय है, ओहो! हम सबको चैरिटी करेंगे, सबको ये दे दें। अरे इससे नहीं हो सकता। इससे होता तो हो ही जाता। अरे भई इससे नहीं हो सकता। तो जड़ भौतिक विश्व के अंदर भी जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, वो सामने दिखती हैं। कोई भी जिसके थोड़ी आँखें हैं, वो कहता है शक्तियाँ दूसरी काम कर रही है यहाँ तो। यदि उनमें आप प्रवेश करते हो, हम गीता में तो पहले ही देख लेते हैं साक्षी, अनुमता। अब उसको आवश्यकता ही नहीं है। माँ की घड़ी खराब हो गई, माँ ने उसकी ओर देखा, तो ये है ऐश्वर्य। ये तो कॉमन सी शक्तियाँ हैं। ये आपको ऐश्वर्य की शक्ति है, इसके अंदर प्राकाम्य है, व्याप्ति है, त्रिकाल दृष्टि है। ये तो आपको यदि आप राजयोग करते हैं और करते हैं, ये सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं, प्रकृति आपकी व्यवस्था करती है। आप कहीं जा रहे हैं, नीम करोली बाबा कहीं जा रहे हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं, भंडारा यूँ ही हो गया, अब बताओ। अब वो आदमी क्यों परेशान होगा, उसको बैंक बैलेंस की ओर की क्या चिंता है? वो जहाँ जाता है प्रकृति यील्ड कर देती। जहाँ फल की आवश्यकता है, वहाँ फल लग गए। वहाँ सारे गए, अब वो उस समय देखो आप रामचरितमानस के अंदर वहाँ सारे फल लग गए। आप ये कहते हो यार काल्पनिक चीज़ है, अरे काल्पनिक नहीं है ये। प्रकृति के आप जिस तरीके के नियम विधान देखते हो, एक व्यक्ति जाता है, वहाँ वो स्थितियाँ कभी नहीं बनती, कोई 10 साल में 1 बार वो चीज़ होती है, आप जाते हो उसी समय वो हो जाती है। आपको तो फल मिल गया। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि वहाँ वो घटना रोज़ होती है, शायद ही कोई 15 साल में 1 बार हो कि वो अभाव की आज तक तो नहीं हुआ था, इस टंकी का पानी खाली नहीं हुआ था। ये व्यक्ति गया इसी को यार यही होना था क्या? अब ये क्या बात हुई भई? और ऐसी पता नहीं कितनी-कितनी शक्तियाँ, कितनी-कितनी चीज़ें, कितनी-कितनी एंटिटीज़, कितने-कितने लोग सारी चीज़ यहाँ आके एक-दूसरे के अंदर अंतः प्रवेश कर रही हैं और कार्य कर रही हैं, हमको सेंस ही नहीं है। आप कह रहे हो जुकाम लग गई, आपने एक नाम दे दिया कॉमन सा, अरे जुकाम किसकी लग गई? मेरे तो ये दिक्कत हो गई, मेरे ये पेट-वेट की समस्या है नहीं है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, तो माँ श्री अरविंद बॉडी के बारे में, हेल्थ के बारे में जो बातें करते हैं, ये उनके 31वें वॉल्यूम में है। उसको बारीकी से, ध्यान से इसको देखो आप। और वो क्यों हो सकती है ये बात? इसीलिए हो सकती है। क्यों? क्योंकि जड़ भौतिक विश्व जिस तरीके की आपको लगता है ये काम कर रहा है, उन नियम विधानों पे कर नहीं रहा। कार्य करते हुए हम देखते हैं, हमको लगता है ये ऐसे है नहीं। यह अनंत और शाश्वत सत्य का निषेध नहीं, उसका एक रूप, एक सूत्र है। ये सत्य का यहाँ जो है निषेध प्रतीत होता है नहीं। उसका एक रूप, एक सूत्र है। निरपेक्ष अनंत रिक्तता की कोई पहेली नहीं है, न ही निषेधों का एक परमोच्च योगफल है। ये कोई निषेध हो और इससे निकल भागो। ऐसा कुछ भी अभिव्यक्त नहीं हो सकता जिसका औचित्य आदि सर्वव्यापी सदवस्तु की आदि मतलब जो मूल स्रोत कौन है? औचित्य आदि सर्वव्यापी सदवस्तु रियलिटी कि किसी आत्म शक्ति द्वारा सिद्ध न होता हो। तो ये कोई अनंत रिक्तता नहीं है कि आप एब्सोल्यूट के अंदर चले गए, कोई वॉइड के अंदर चले गए, कोई ऐसे में, ऐसी चीज़ नहीं है ये। सेंटेंसेस को तो इस तरीके से हम खोल सकते हैं। अब इसमें कोई कोई शब्द या कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया हो तो कम हम सरल भाषा में देखते हैं कि इसको क्या करें। विवेक, जितना चीज़ बताया वो चीज़ तो समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी निश्चेतना और चेतन क्या है, चेतन वो समझ में तो आ नहीं रहा है। और ये श्री एक अरविंद चीज़ की जो पद्धति है। ये ये श्री अरविंद की पद्धति है। ये प्रश्न की ऐसा विकास इस तरीके की सृष्टि क्यों?
भाई बीज रूप के अंदर ये पेड़ इसमें निहित, यदि आप नहीं मानो तो ये पेड़ इसके अंदर से निकल के आया, ये लॉजिक तो समझ में नहीं आता। तो ये सारा का सारा हम ये पढ़ रहे हैं कि ये इन्वोल्यूशन हुआ, इन्वॉल्व हुई ये चीजें। तो जो भी आप ऊपर उसको सुपर कॉन्शियंट कहते हो, चेतना की पराकाष्ठा, भी मानव सोचता है कि मेरी ये चेतना, वो एक लॉजिक बनाता है। जैसे हम लॉजिक से ही बात कर रहे हैं अभी, इससे कोई हमको कोई न तो सुपर कॉन्शियस में चले गए, हम कहीं नहीं गए इतनी देर के अंदर। हम तो एक विचार कर रहे हैं उसको, कि मानवीय चेतना के लॉजिक से हम सोच रहे हैं ये ऐसे तो फिर ये ऐसे। तो जगत को थोड़ा हमने देखा कि भी इस तरीके से है, तो चीजों को कैसे रखें, भाई कैसे जाने इसके सत्य को। कुल मिला के हमारा सारा प्रयास क्या है, हम देखें कैसे जगत को और सार्थक रूप से जिएं कैसे। यही तो प्रयास है सारा का सारा। और ये पढ़ने के बावजूद भी आप ये देखेंगे क्यों नहीं पदार्पण हो पा रहा, क्योंकि बस ठीक है, पढ़ लिया, अंदर से कोई चेतना को ये चीज टच नहीं करी। तो कितने लंबे समय से आप तो संपर्क में हो ही इन पुस्तकों के, इसने एक्चुअल जीवन के क्या रुख को चेंज कर दिया, कुछ नहीं। और थोड़ा परिवर्तन आ गया, वो परिवर्तन तो अब आप किचन की जो आपको मॉडिफाई करके आप कर लेते हो, तो उसमें ही इतना फर्क आ जाएगा। मकान पहले ग्राउंड फ्लोर पे अगर 10वें माले पे अगर होगा तो वो क्या परिवर्तन आ गया, अभी ठीक है, आ जाएगा उतना तो। किसी की एक्सरसाइज हो जाएगी, किसी के घुटने खराब हो जाएंगे अगर सीढ़ियां चढ़ते रहोगे तो। तो वो परिवर्तन अगर कहते हो तो उतना परिवर्तन तो ये पुस्तकों को पढ़ने से शायद आ गया होगा। पर ये विश्वास तो आया नहीं कि माँ की तरफ जाया जा सकता है। और वो इतनी अच्छी लगती है कि साधना अपनाने के बाद भी आप अपनी पूर्ण एनर्जी उसके पीछे डाल सकते हो। तो ये इस प्रश्न के उत्तर में सारी जो जितने भी आज तक मनुष्य जाति ने सोचा ये है क्या, अपने उद्बुद्ध प्रबुद्ध विचारों के अंदर पहला सेंटेंस जो है लाइफ डिवाइन का, मनुष्य जाति ये सोचती आई है कि इसके पीछे की रियलिटी क्या। इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर लाइफ डिवाइन ने, मानव मन जो सोच सकता है अगले 1000 वर्षों तक भी, जो चीज वो सोच सकता है इंटेलेक्चुअली, वो सारे को सोच के उन प्रश्नों को बना के और उसका उत्तर एक इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज में कैसे दिया जा सकता है, वो श्री अरविंद ने इसके अंदर दिया। तो ये इन्वोल्यूशन यदि न हो तो इवोल्यूशन नहीं हो सकता। यही हमने बात करी, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म प्राण, सूक्ष्म आपका भौतिक, यदि ऊपर से पहले यहाँ इन्वोल्यूशन ये न हो। भैया इन्वोल्यूशन जो आप बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सत से चीजें ये अवचेतन में गई, क्योंकि सुपर अवचेतन जो है वो कॉन्शियंट तो से सत। नीचे आया, सुपर कॉन्शियंट से नीचे धीरे 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 इन्वोल्व करी चेतना की स्थितियां। ये है इन्वोल्यूशन, इन्वोल्व और इवोल्व। इवोल्व क्रम विकास, इन्वोल्व ऊपर से नीचे अवतरण। तो तो ऊपर से एवोल्यूशन चीजें के अंदर नीचे, आप, हाँ, हाँ, ऊपर से चीजें नीचे आने के बावजूद भी जो इनकॉन्सियंस है वो फिर भी बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल अप्रकट रूप से है, बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अवचेतन है। हम्म। हमको प्रतीत होता है नहीं कि एक एक बीज के अंदर भी कंप्लीट सुपर कॉन्शियंस काम कर रही है, नहीं बताओ उसके अंदर सारे फल सारे पत्ते, इतना परफेक्ट कैसे पेड़ हो सकता है उसके अंदर। जबकि यदि शेप से आप ये देखो, इतना बड़ा पीपल का वृक्ष एक छोटे से उसके बीज में परफेक्शन में कोई कमी नहीं, उसका जो फल आता है उसमें कोई परफेक्शन में कमी होती है क्या, बिल्कुल नहीं। कौन सी चीज है जो उसको परफेक्टली काम कर रही है उसके अंदर, सुपर कॉन्शियंस तो काम कर रही है। मनुष्य तो सबसे लास्ट कड़ी है, कल आया है मनुष्य तो, उससे पहले प्रकृति ने अपने आप को संरक्षित रखा है, परिवर्धित किया है। उनकी स्पीसीज जिस तरीके से चली है आज भी अपने आप को सतत रख पाते, मनुष्यों के कारण वो नहीं है। उनके कारण मनुष्य, यदि सस्टेनेंस की, भौतिक सस्टेनेंस की बात करो तो भोजन का ओरिजिनल निर्माता तो हम है नहीं। तो उनके अंदर एक सुपर कॉन्शियंस यदि काम न कर रही हो, भले वो आपको सज्ञान नहीं नजर आती, पर फिर भी उसकी क्रियाएं एकदम परफेक्ट हैं, अचूक हैं, चूक नहीं सकती।
उससे हम धीरे धीरे धीरे, इसीलिए तो क्रम विकास की बात कर रहे हैं, नहीं तो समझे कैसे। एक एक चेतना का अनफोल्ड करती आ रही है, एक एक लेयर अगर ये अनफोल्ड करती आ रही है, तो मनुष्य कोई बहुत बढ़िया तो कोई नमूना है नहीं कारीगरी का। आप ये कहो कि भगवान ने बड़ी जबरदस्त कारीगरी करी, भगवान को तो शर्मिंदा करना है यदि मनुष्य को दिखा के कि देखो ये कलाकार, इसने ये कलाकृति करी। मनुष्य को यदि दिखाया जाए ये कलाकार है, तो भगवान शायद शर्मिंदा हो उठे कि यार मत दिखाओ, ये चीज तो मत दिखाओ, इसकी बजाय तो कोई गुलाब दिखाओ, प्रकृति दिखाओ, वो तो फिर भी बेटर है। ये मनुष्य को क्या दिखा रहे हो तुम? इससे तो मेरे को मेरी कलाकृति है वो तो कोई, तो यहाँ इसीलिए श्री अरविंद के आगे क्या, और कोई भी, और दूसरों ने कहा भी पलायन कर जाओ, ये तो ऐसा संसार है। तो हम लोग बैठ के क्या करते हैं, जो सो कॉल्ड मां श्री अरविंद के अनुयायी हैं, वो कहते हैं पलायन नहीं, श्री अरविंद ने तो जगत को ही कहा है जगत में रहना चाहिए। तो इससे तो वो संलग्नता और भारी रूप से पाश्विक संलग्नता बढ़ जाती है उससे। जिस तरीके से सामान्य व्यक्ति भी इतना नहीं, उसके भी मन में ये रहती है यार कम से कम धर्म की ओर चलना चाहिए, अपने को इसकी ओर चलना चाहिए। वो हटा के हम ये क्या कहते हैं, मां श्री अरविंद ने इस तरीके की बातें नहीं करी। वो तो धर्म से ऊपर हैं, और ये कहे कि हम क्या हो गए, वो जो हो गए सो हो गए। तो जो एक पकड़ थी धर्म की वो भी छूट गई। श्री अरविंद उससे जो पराकाष्ठा है सारी चीजों की, वहां तक लेके जा रहे हैं, वहां आने में आता है जोर। वो भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। तो ये एक लॉजिकल प्रश्न है कि इसके आगे क्या। तो यदि चेतना इस क्रम विकास, क्रम क्यों, एक एक क्रम, एक एक लेयर अनफोल्ड करती आ रही है, तो मनुष्य की चेतना में, मनुष्य की विशेषता इस बात में है कि वो कॉन्शियसली इसमें सहयोग कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को अभावग्रस्त महसूस करता है। सबसे ज्यादा बंधनग्रस्त महसूस करता है, वो अपने आप को लिमिटेड महसूस करता है। इसलिए उसके लिए सबसे जो प्रकाशमान नियति है, वो आरक्षित की गई है, संरक्षित है उसके लिए, निश्चित है। अगर आप आज ये संकल्प कर ले तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस ये उठता नहीं, गहराइयों से ये उठता नहीं। समस्या इसमें है, बाकी रोक कोई नहीं सकता, हम में से एक को ही नहीं रोका जा सकता। ये बात यदि उठ जाए, ये विशेष बात है मनुष्य की। ये पर अब ऐसे तो कोई मिलता ही नहीं। ये हो तो आपकी मनुष्यता जस्टिफाइड है, वो नहीं है। विदाउट विच ही इज ओनली एन इंसेक्ट क्रॉलिंग अमंग अदर एफेमरल इंसेक्ट्स। दूसरे जो क्षण भंगुर कीट हैं, उनके बीच में एक रेंगता हुआ कीड़ा है। आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ, आज मेरे को भूख नहीं लग रही। कीड़ा भी शायद ये बातें नहीं करता होगा। आज मेरी, देखो तो सही, आप माँ जो कह रही है अपने प्रार्थना में कि कैसी सोवरिन रॉयल्टी है, अपने बारे में विचारने आए, हम तो पद्धतियां बनाते हैं इसकी। तो ये एवोल्यूशन, इसमें निश्चित रूप से चेतना के आरोहण में ही सच्चा आपको फुलफिलमेंट मिल सकता है। ये इंसेंटिव है, इनबिल्ट मैकेनिज्म है इसके अंदर। तो निश्चेतना हमको प्रतीत होती है, हमारी चेतना को, इससे पहले पशु तो कोई निश्चेतना और सुपर कॉन्शियस की बात करता नहीं। हमारे से ऊपर की जो चेतना आएगी, वो इस तरीके से, उसके जो कॉग्निटिव फैकल्टी है वो इस तरीके की रहेगी नहीं। अगर वो ये ही रहती है तो फिर मनुष्य क्या, वो तो मनुष्य वाली समस्याएं वहां रही, वो वहां रहेगी नहीं। वर्तमान में हमको जो चेतना की एक जो बीच का पैसेज है, क्योंकि हम हैं उसके अंदर, उसके अंदर हम किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखें, उसका सबसे एनलाइटेंड दृष्टिकोण है ये जो लाइफ डिवाइन में हमको मिल रहा है। ठीक है विवेक। अब यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, ये भी आपने रियलिटी के लिए सद्वस्तु शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? सद वस्तु, सत एक रियल, सदवस्तु एक जनरल एक टर्म काम में ले रहे थे, पहले पहले काम में ले रहे थे। अगर पुस्तकें आप देखो तो जगन्नाथ जी ने भी ये शब्द काम में लिया है। तो आप वास्तविकता कहो तो वो शब्द तो आपको जो सामान्य आपको यहाँ लगता है वो वाली वास्तविकता आप कहो, रियलिटी, ये आर कैपिटल, कि वो वास्तविकता, अवास्तविकता, वो वास्तविकता नहीं। वो तो आप इवेंट्स की, फैक्ट्स की वो वास्तविकता कहते हो कि वो एक परम वास्तविकता है, तो ये तो बात आती नहीं।
इसलिए कैसे कहो उसको? ये कोई सद्वस्तु, कोई ऐसी चीज़, सत वस्तु, इसलिए और तो क्या शब्द कहें अब इसका? इसलिए समस्या है। एकम सत, और वो सत वस्तु, जब आप कहते हो एकम सत, और कोई बात? इस तरीके की बातें कोई हो तो आप पूछ सकते हो, तो एटलीस्ट क्लैरिटी तो सारों के लिए आए। ठीक है देविका भैया। जी को हाँ, हाँ विवेक। देविका ठीक है जी, भैया, क्लियर। तो प्रश्न तो नहीं है पंकज भाई, बस मैं यही सोच रही थी अभी कि जैसे आप वो छिपकली का एग्जाम्पल देते हैं कि वो अगर हम यहाँ बात भी करें और तो छिपकली के क्या दर्ज हो रहा है, तो मैं ये सोच रही थी जब बिल्कुल। सुपर कॉन्शियंट की बात है तो फिर हमारी जो जिस चेतना में हम है तो हम भी वैसे ही हैं कि हमें भी कोई सुपर कॉन्शियंट की अगर कुछ लिखा जाए या कुछ है तो कहानी अभी वो तो ये। क्या दर्ज हो रहा है? अभी तो हाँ, पर ये बात निश्चित है, आपके भीतर कोई चीज़ जो ये जो चीज़ें चल रही है, इसको रिज़ोनेट तो करती होंगी। वो जो भाग इन चीज़ों को रियलिटी मानता है, इनको वास्तविकता मानता है, उसको आपको अपना नेता बना लेना चाहिए। और उसके आधार पे जगत को, उसकी रियलिटी, अनरियलिटी उसके आधार पे तय करो। अगर एसोसिएट करते हो आपके जड़ भौतिक भाग से, तो उसके लिए तो वही रियलिटी है। बंदर अगर यदि आपके लिए कि देविका जी ठीक है, नहीं है, आपकी कौन-सी एक्टिविटी को ठीक बताएगा कि आप फल पड़े हैं और भाग-भाग के उनको खा रहे हो, या बच्चे पैदा कर रहे हो, या ये काम कर रहे हो, जो बंदर की चेतना में आ सकती है, वो तो कहेगा बिल्कुल ठीक है ये। और जैसे ही आपने पाश्विक एक्टिविटीज़ बंद कर दी, आपने बंदर को आहत कर दिया। आप उसकी नैतिकता के दायरे से बाहर चले गए। तो सो कॉल्ड आपकी जनरल जो ह्यूमैनिटी है, उसको तो आप बिल्कुल ऑफेंड कर दोगे यदि आप इस परस्यूट में जाते हो, तो आपको कोई वैलिडेट करेगा नहीं। तो आप ये सोचोगे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ये एक समस्या है। यदि आप इसका वैलिडेशन संसार में ढूँढोगे, तो ये कभी नहीं कर सकते। इस उदाहरण से समझ लो। बंदर आपकी कौन-सी क्रियाओं को उचित बताएगा कि अब तो ये ठीक है यार, अब अकल आई। साथ में फल पड़े हैं और ये संगीत के लग रहे हैं, साहित्य के लग रहे हैं। इनकी फूटी हुई है क्या? ये पागल लोग हैं क्या? और अगर कोई व्रत कर रहा है, ये तो उसकी नैतिकता को कितना आहत करेगा, उसको ऑफेंड करेगा कि नहीं-नहीं ऐसे लोग तो इसमें जगत में रहने ही नहीं चाहिए। उनको तो वो ये कहेगा बिल्कुल गलत लोग हैं, इनको हटा दिया। अगर उसको ये संभावना हो, तो जो लोग पाश्विक उद्देश्यों के पीछे लग रहे हैं, उनको तो वो रखेगा समाज में, और जो उन उद्देश्यों को जो वास्तविक में मानव के जो उद्देश्य होने चाहिए, उनको कर देगा बाहर। यही हमारे साथ हो रही है। तो भीतर यदि आपके कोई ऐसी चीज़ जो इससे रिज़ोनेट कर पा रही है, वो आपका सच्चा भाग है। ठीक है? हाँ जी। आपके रिज़ोनेट तो करती होगी, कोई चीज़ को तो लगता होगा हाँ, यही चीज़ है करने लायक। है क्या कोई ये भाग ऐसा? ये चीज है कि जो प्रेजेंट है वो ही सब कुछ नहीं है, इससे कुछ और है, तो वही चीज जो है वो आगे बढ़ा रही है। नहीं, आपको जो श्री अरविंद का माँ का जो वर्णन है ये सारा का सारा, ये रियलिटी लगता है क्या? वो तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो बस समझना है तो अलग बात है, बट नहीं, नहीं, रियलिटी। बिल्कुल ठीक है। उस भाग को आपका जो है नेता बनाओ, जगत के अंदर, क्योंकि अपनी ही इंद्रियाँ देखेगी तो काम कैसे होगा, क्या होगा? उस समय उनको छोड़ दो, और ये भाग जो इनकी वाणी को रियल मानता है तो आगे चलो। अरे भई आपके भौतिक भाग जो हैं, वो आपको डिक्टेट कैसे कर सकते हैं जीवन का उद्देश्य? भीतर से ये वाली बात है, वो आपके बाहरी भागों को डिक्टेट करो, यही क्रम तो करना चाहिए। इंद्रियाँ आपको क्या बताएँगी? बुद्धि बताएगी इंद्रियों को, जगत को ऐसे देख। ये अब धीरे-धीरे अब शिफ्ट लाओ। भई हम जो बैठे हैं इतना तो लाना चाहिए। रवि कांत जी? बहुत थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है, मगर जैसे हम अपचेतन को बिल्कुल ही फालतू की चीज़ मानते थे, तो अपचेतन भी काम की चीज़ है। अवचेतन से ही वो अति चेतन या अधिचेतन जुड़ा हुआ है। इसी के द्वारा हम प्रोग्रेस करेंगे। मेरी समझ में ये आ रहा है। देखिए, अगर आप चाहें तो कल इसका डिस्कशन और ले सकते हैं, देविका जी से करवा लेंगे। और
और धीरे-धीरे इसको जितना धीरे चलें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये श्री अरबिंदो के टर्मिनोलॉजी तो साफ हो, जिससे कि आप ये पुस्तकें पढ़ें उनकी, तो कम से कम शब्दावली ठीक हो, तो उस साहित्य के आप चीज़ें समझो। आप चाहेंगे तो इसको दोबारा ले लेंगे, तो जी, और ठीक इसके है। विषय में क्लैरिटी आ जाए। मैंने इसीलिए हिंदी पहले पकड़ा कि एक बेसिक फ्रेमवर्क समझ में आ जाए, फिर इसके ऊपर चर्चा आ जाए। अनिल जी चाहेंगे तो अनिल जी इसका जो है खोलने का काम, अनिल जी आप कोशिश करना चाहोगे क्या कल? एक-एक को ये मौका मिलना चाहिए। हाँ, कल कोशिश करते हैं साहब, देखते हैं। हाँ, तो इसको आप तैयार कर लो और इसके अंदर फिर बाद में अपन तैयार करते हैं। अरे भई यही तैयारी करने से देखो धीरे-धीरे आप खुद देख सकते हो सारों में कितना एक फ़र्क आ रहा है। हाँ, एक-एक जैसे को मेरे अपन को हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे अपन जो जो भाई ये लीला का जो करते कंसेप्ट है, तो ये भाई कॉन्शियंट जो है वही इनकॉन्शियंट बन गया, तो अब वो जो यात्रा चल रही है वापस जो है वो बनने की, अचेतन से चेतन बनने की, इसको इस तरह से भी ले सकते हाँ, अब वो जो भी है पर अपने को तो स्ट्रिक्टली टेक्स्ट को फ़ॉलो करके चलेंगे कल। हैं। हम्म। तो आप इसकी दिन भर तैयारी कीजिए। कल आपसे शुरू कर देते हैं। बीच में कोई प्रश्न होंगे, जो भी होंगे देखेंगे। यहाँ विराम लेते हैं, कल मिलते हैं। जय जय श्री माँ। श्री जय श्री